खुदावंद यसु अलमसीह के नाम में तमाम नाजरीन को, सामाइन को पास्टर साजिद तनवीर का सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर साजिद तनवीर है और मेरा तल्लक बहार कॉलोनी से है और एनएसपी चर्च नेम सोल प्रेस्बिटेरियन चर्च से मेरा तल्लक है। और मैं खुदाई सलूस का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझ नकमे को अपने जलाल के लिए, खिदमत के लिए चुना है और खुदावन ने मुझे मुकर्रर किया है ताकि मैं खुदावन यसु अलमसीह की अंजील की मुनादी कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं इसी के साथ पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर महविश का और तमाम फजल टीवी के साथ जुड़े हुए रफ़क़ाकार का शुक्रगुजार हूं, पास्टर जबलून का, कैमरामैन का और तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है ताकि मैं फजल टीवी के प्लेटफॉर्म से खुदावंद यसु अलमसीह की अंजील मुक़द्दस की मुनादी कर सकूं। मैं खुदावंद यसु मसीह के जलाली मुक़द्दस कलाम मुक़द्दस में से आज सुबह और आज के दिन पढ़ना चाहता हूं। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं मुक़द्दस लूका रसूल का अंजीली बयान और उसका 21वां बाब और उसकी 34वीं आयत से मैं तलावत करूंगा। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तुम रोहे जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो कि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। आमीन। सामाईन नाजरीन, जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है उसके मुताबिक मेरा आज का मजमून है दुआ। देखें कि इस हवाले के अंदर खुदावंद यसु अलमसीह ने अपने शिगिर्दों को ये तालीम दी है कि बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। दुआ करना सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं, दुआ करना सिर्फ एवेंजलिस्ट का काम नहीं, दुआ करना सिर्फ ईमानदार लोगों का काम नहीं है, बल्कि ये हुक्म है। और ये हुक्म किसी पास्टर का नहीं, यह हुक्म किसी बिशप का नहीं, बल्कि मेरे और आपके नजात दहिंदा खुदावंद यसु अलमसीह का ये हुक्म है। और वो फरमाते हैं कि हर वक्त दुआ करते रहो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज जो दुआ है, प्रेयर है, वो पूरी बाइबल मुकद्दस में 375 दफा लिखा गया है। 375 दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो लफ्ज दुआ लिखा गया है। और साल में 365 दिन जो है वो होते हैं। इसका मतलब यह है कि मोर देन 365 दिन से भी ज्यादा 375 दफा जो है वो वर्ड प्रेयर जो है वो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया। इसका मतलब यह है कि हमें साल में 365 दिन दुआ करनी है, हर रोज दुआ करनी है, बिला नागा दुआ करनी है। इसके तल्लुक से खुदावन के बंदा पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी है। पहला तस्सलीकियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, बिला नागा दुआ करो। दुआ खुदावंद यसु अलमसीह का जो है वो पैटर्न भी था। खुदावंद यसु मसीह ने दुआ पहले खुद की। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि यसु अलमसीह सारी रात दुआ करते रहे, सारी रात वो बाप से बातें करते रहे। दुआ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर? प्रेयर क्या है? प्रेयर इज द टॉकिंग विद गॉड। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। जब आप दुआ करते हैं आप आसमानी बाप से, खुदा सलूस से बातें करते हैं। और जब आप खुदा का कलाम जो है वो पढ़ते हैं या खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा सलूस आपसे बातें करता है। मेरे अजीजों, दुआ एक रूहानी ताकत है, दुआ एक रूहानी राब्ता है। जो लोग दुआ करते हैं वो रूहानी तौर पर जो है वो जागते रहते हैं। जो लोग दुआ करते हैं वो रूहानी तौर पर मजबूत रहते हैं। इसी तरह दुआ जो है वो ऑक्सीजन का काम करती है। अगर वेंटिलेटर पर एक शख्स पड़ा हुआ है और उसको जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत है
तो फौरी तौर पर उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है, और जब तक उसकी सांसें चल रही हैं ऑक्सीजन लगी रहती है। और अचानक अगर उसकी डेथ हो जाए तो मेरे अजीजों ऑक्सीजन भी काम नहीं करती। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आज आपको यह कलाम मुकद्दस में से नसीहत करना चाहता हूं कि दुआ एक ऑक्सीजन है, रूहानी ऑक्सीजन है। जो शख्स दुआ करता है वो रूहानी तौर पर जिंदा रहता है, जो शख्स दुआ नहीं करता वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। दुआ करना अपनी जिंदगी का मामूल बनाए। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं दानियल नबी के बारे में। दानियल और उसके साथी दिन में 3 मर्तबा दुआ करते थे, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दानियल और उसके साथी जो थे वो जिस शहर में थे, जिस घर में ठहरे हुए थे, उसकी बलाई मंजिल पर अपर रूम में, वो उस कमरे में दिन में 3 मर्तबा दुआ करते थे। मेरे जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सारे लोग दुआया मर्दोजन नजर आते हैं। जो लोग दुआ करते हैं वो रूहानी जंग सूरमा है। जो लोग दुआ करते हैं वो फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं। दुआ खुदा के साथ एक राब्ते का नाम है। अगर 2020 में आप नाकाम रहे हैं, 2020 में आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सके, 2020 में आपकी जिंदगी फैल रही है, तो मैं आज आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। आइए 2021 में दुआ करना शुरू करें। और मैं ईमान रखता हूं जब आप दुआ करेंगे खुदा का आसमान आपके लिए खुल जाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि प्रेयर इज द ओपन द डोर्स ऑफ हेवन, कि दुआ जो है वो आसमानी दरवाजों को खोल देती है। जब आप दुआ करते हैं आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। जब आप दुआ करते हैं खुदा के फरिश्ते मुतहरक हो जाते हैं आपके लिए काम करने के लिए। दुआ खुदा के हाथों को मुतहरक करती है। जो लोग दुआ करते हैं वो मौजज़ाती फजा में रहते हैं। आप लोग दुआ नहीं करते इसलिए आपके घरों में मौजज़े नहीं। आप दुआ नहीं करते इसलिए आपकी जिंदगियों से तकलीफें नहीं जाती। आप दुआ नहीं करते इसलिए आपकी जिंदगी में मौजज़े नहीं होते। आइए इस 2021 में, इस नए साल पर मेरे साथ वादा करें कि आप 2021 में मुसलसल दुआ करेंगे, कोई दिन नागा नहीं करेंगे। बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है बिला नागा दुआ करो। ये बिला नागा दुआ करने का मतलब है विदाउट ब्रेक। हर रोज मैंने और आपने दुआ करनी है। जब मैं और आप हर रोज दुआ करेंगे तो यकीनन खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में अजीब काम करेगा। जो लोग दुआ करते हैं वो मौजज़ाती माहौल में रहते हैं। जो लोग दुआ करते हैं वो मुफक्कल फितरत कुव्वत में रहते हैं। अगर आप दुआ करने वाले मर्द और जन बन जाएंगे आपकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम होगा। आज का मेरा ये मजमून कि दुआ, मैंने शुरू में जैसे कहा कि दुआ जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर 375 मर्तबा इसका जिक्र आया है। हम अमाल की किताब में 16वें बाब में और उसकी 25वीं आयत में पढ़ते हैं, आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आ गया, यहां तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़ियां खुल पड़ी। आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस और सीलास कैद की हालत में हैं। उनके हाथ और पांव बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। उनको सिर्फ एक जेल के अंदर नहीं बल्कि बिल्कुल पीछे वाले कमरे में डाला गया है। वो अंधेरे में है, दुख में है, तकलीफ में है। उनके हाथ और पांव से खून निकल रहा है, लेकिन मेरे अजीजों हाथ और पांव तो उनके बांधे हुए हैं, लेकिन उनकी जुबान आजाद है, उनका दिल आजाद है, उनकी रूह आजाद है। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि वो आधी रात के वक्त वो दुआ करे और हम्द के गीत गा रहे थे। मेरे अजीजों, कितनी जबरदस्त बात है कि वो दुख में, वो मुसीबत में, वो परेशानी के आलम में जो है वो क्या कर रहे हैं, वो खुदावंद की हम्द और दुआ कर रहे हैं। आप और मेरी और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है?
जब मेरी और आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तूफान आते हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम खुदा के खिलाफ कुफ्र बकते हैं? क्या हम खुदा के ऊपर बेजा इल्जाम लगाते हैं? क्या जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात होती हैं, मुसीबतें होती हैं, तकलीफें होती हैं, उसका सारा इल्जाम जो है वो हम खुदा पर नहीं डाल देते? कई मर्तबा हम खुदा पर डाल देते हैं। लेकिन यहां देखें कि पौलुस और सिलास, उनके हाथ और पांव बांधे हुए हैं, हाथ और पांव से उनके जो है वो खून जो है वो निकल रहा है, लेकिन उनकी जबान से और उनके दिल से दुआ निकल रही है, दुआ निकल रही है। वो दुआ कर रहे हैं, हम के गीत गा रहे हैं, कैदी सुन रहे हैं। और मेरे अजीजों, क्या हुआ? उनकी दुआ ने, उनकी प्रस्तश ने आसमान को हिला दिया। आसमान से खुदा सलूस की कुदरत ने काम किया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है बड़ा भूचाल आ गया। मेरे अजीजों, आपकी दुआ खुदा के हाथों को मुतहरक करती है। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा जो है वो कैदियों को आजाद कर देता है। जब आप दुआ करेंगे, गुनाह के हाथों जो लोग जकड़े हुए हैं, अबलीस के हाथों जो लोग जकड़े हुए हैं, बदरुओं में गिरफ्तार हैं, बीमारियों में गिरफ्तार हैं, जब आप दुआ करेंगे खुदा उनको आजाद कर देगा। मेरे अजीजों, आइए 2021 में मेरे साथ अहद करें कि आप दुआया मर्दोजन बनेंगे, आप रूहानी जंग सुरमा बनेंगे, आप 2021 में दुआ करने वाले शख्स बन जाएंगे, आप 2021 में दुआ करने वाले लोग बन जाएंगे। अंबिया और खुदा के जितने भी रसूल गुजरे हैं, वो सारे के सारे लोग दुआ करने वाले थे। और यही वजह थी कि पौलुस जब जहां से निकलता था, जिस शहर में जाता था, उसके जिस्म के साथ रुमाल को छुआ जाता था, और उस रुमाल को जब बीमारों पर डाला जाता था तो बीमार अच्छे हो जाते थे। मेरे अजीजों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप उसी मसा में जिंदगी गुजारें, अगर आप भी चाहते हैं कि उसी मसा में आप मूव हो, खुदा का रूल कुदस आपकी जिंदगी में आ जाए, खुदा का मसा आपकी जिंदगी में आकर ठहर जाए, तो आइए मेरे साथ वादा करें 2021 में आप दुआ करने वाले शख्स बन जाएंगे। आप अपने बच्चों को साथ लेकर, अपने खानदान को साथ लेकर अपने घर में दुआया मस्बा बनाएं। जिस घर में दुआया मस्बा होता है, उस घर में खुदा की हजूरी होती है। The presence of the Lord show us, the presence of the Lord show us the prayer point. जब खुदा की हजूरी आती है, वो हमें ये सिखाती है कि ये दुआ या मस्बा है, खुदा की हजूरी है, और हमने यहाँ दुआ करनी है। जो खानदान दुआ करता है वो इकट्ठे रहते हैं, और जो लोग दुआ नहीं करते उस खानदान में शराजा बिखर जाता है। जब आप अपने खानदान के साथ मिलकर दुआ करेंगे, खुदा आपके खानदान को बरकत देगा, खुदा आपको बरकत देगा। जो लोग दुआ करते हैं वो खुदा से बरकत पाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुआ जो है वो एक राबता है खुदा के साथ। जो लोग दुआ करते हैं वो खुदा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनका खुदा के साथ राबता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ खुदा का कनेक्टेड हो, खुदा आपके साथ राबता करे, तो दुआ करें। किसी शख्स से पूछा कि खुदा कहां मिल सकता है, हाउ वी कैन मीट टू लॉर्ड, कैसे हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, कैसे हमारी रसाई खुदा तक हो सकती है। तो किसी खुदा के खादम ने उसको कहा कि बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह की किताब में 33वें बाब में लिखा है कि कॉल टू मी एंड आई विल गिव यू आंसर। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा। इट मीन्स दैट कि जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपसे मिलेगा। जब आप दुआ करेंगे आपसे खुदा की मुलाकात होगी, आपसे खुदा की मीटिंग होगी। जो लोग दुआ नहीं करते उनके साथ कभी खुदा की मीटिंग नहीं होती। आप जब दुआ करेंगे आप खुदा के मंसूबों, आप खुदा की हजूरी, खुदा की ममूरी में आ जाएंगे। जो लोग दुआ करते हैं वो मसा की हालत में रहते हैं, वो जहां भी जाते हैं खुदा उनके वसीला से अजीब काम करता है। इस 2021 में मेरे साथ आप अहद करें कि आप दुआ करना शुरू करेंगे। जब आप दुआ करेंगे खुदा आपकी जिंदगी में अजीब काम करेगा।
मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ करना सिखाई। उन्होंने कहा जब कब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है। हम सब इस दुआए रबानी को जानते हैं। यह पैटर्न है जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुझे और आपको दिया है कि हम दुआ करें, इस तरह दुआ करें। इसका मतलब है कि अगर दुआ करना इतना जरूरी ना होती तो कभी भी यीशु मसीह सारी रात दुआ न करते। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सारी रात दुआ करते। अपने पकड़वाए जाने से पहले उन्होंने सारी रात दुआ की। और मेरे शिशु, आपको पता है कि दुआ के ही दौरान खुदा का फरिश्ता आकर यीशु अल मसीह को तकवीत दे रहा था, क्योंकि वो वक्त जो था वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर बड़ा जो था वो अलमनाक था। खुदावंद यीशु मसीह बहुत डीप हार्ट से दुआ कर रहे थे और खुदा का फरिश्ता आकर यीशु अल मसीह को तकवीत दे रहा था। इसका मतलब यह है कि जब आप इंतहाई दिल सोजी की हालत में होते हैं, जब आप गमगीन होते हैं, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है मुश्किलात, मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों का, तो उस हालत में जब आप दुआ करते हैं तो खुदा अपने फरिश्ता भेज देता है जो आपको तकवीत देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको तकवीत मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले, अगर आप चाहते हैं कि आसमान से खुदा के फरिश्ते आप तक आए, तो आइए दुआ करना शुरू करें। जब आप दुआ करेंगे आप खुदा के साथ रूहानी कुश्ती करेंगे। हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं कि याकूब और खुदा के फरिश्ते की लड़ाई हुई। उन्होंने एक दूसरे के साथ कुश्ती की। वो कुश्ती फिजिकली नहीं थी। वो कुश्ती क्या थी कि सारी रात जो था वो खुदा का बंदा याकूब जो था वो फरिश्ते के साथ जो था वो बगलगीर रहा। उसने उसको कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे अपना नाम नहीं बताएगा। तो मेरे अजीजों, सारी रात कभी खुदा का फरिश्ता जो है वो उसके ऊपर गालिब रहता और कभी खुदा का बंदा याकूब उसके ऊपर गालिब रहता। और जब पांव फटने वाली थी, सुबह होने वाली थी, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि याकूब ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम छोड़, तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं है बल्कि तेरा नाम आगे कोई इस्राएल होगा। मेरे अजीजों, देखें कि इस्राएल का मतलब है मेरा शहजादा, याकूब का मतलब है धोखेबाज, क्योंकि उसने धोखे के साथ जो है वो अपने बड़े भाई के पलट होने के हक को ले लिया। लेकिन यहां देखें कि उसने फरिश्ते के साथ कुश्ती की है, रूहानी जंग की है, और रूहानी जंग की सूरत में उसने खुदा से बरकत को ले लिया है। जब आप दुआ करते हैं आप रूहानी जंग करते हैं, और रूहानी जंग के दौरान आप खुदा से बरकत ले लेते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह सारी रात दुआ करते रहे। याकूब ने फरिश्ते के साथ कुश्ती की रूहानी, और उसने फरिश्ते से बरकत को हासिल कर लिया। पलूस और सलास ने सारी रात दुआ की, हम्द के गीत गाए, और इस नतीजे में बुनचाल आ गया और कैद खाने की नींव हिल गई और कैदी आजाद हो गए। दुआ जो है वो आजादी बख्शती है। दुआ जो है वो हालात को बदल देती है। जब आप दुआ करते हैं खुदा हालात बदल देता है, कैदी छूट जाते हैं, अबलीस के हाथों जो लोग जकड़े होते हैं वो आजाद हो जाते हैं। दानियल नबी और उसके जो दोस्त थे चार, सदरक, मिशक और अब्दनजू, ये चारों शख्स दिन में 3 मरतबा दुआ करते, सुबह, शाम और दोपहर, और ये उनका लाइफस्टाइल था। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि 2021 में दुआ करना अपना लाइफस्टाइल बनाएं। जो लोग दुआ करते हैं उनका जब लाइफस्टाइल बन जाता है, वो जहां भी जाते हैं वो वहां दुआ करते हैं, बगैर शर्म के, बगैर हेजिटेशन के वो दुआ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुआ जो है वो एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए खुदा तक पहुंच सकते हैं। जब आप परेशान हो, जब आपका दिल बैठ जाए परेशानियों में, जब आप दिल सोज हो जाएं, गमगीन हो जाएं, तो बजाय इसके कि आप डिप्रेशन का शिकार हो, आओ मेरे अजीजों हम दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि खुदा की बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे।
दुआ आसमान के दरवाजों को खोल देती है। दुआ खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। जो लोग दुआ करते हैं वो रूहानी जंग सुरमा बन जाते हैं। जो लोग दुआ करते हैं वो फतेहमंद जिंदगी गुजारते हैं। जो लोग दुआ करते हैं उनके साथ खुदा का राब्ता रहता है। जो लोग दुआ नहीं करते वो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। आज इस 2021 में आपने सोचना है कि अगर आप 2020 में दुआ नहीं आपने की तो आइए 2021 में आप दुआ करना शुरू करें। और मैं ईमान रखता हूं जब आप दुआ करना शुरू करेंगे खुदा आपकी जिंदगी के अंदर अजीब काम करेगा। जब आप दुआ करेंगे खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मुफक्किर फितरत काम करेगा, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मुफक्किर फितरत काम करता है। वो दुआ के जरिए मुर्दे जिंदा कर देता है। वो दुआ के जरिए बदरुएं निकल जाती हैं। जब आप दुआ करेंगे खुदा अपना आसमान खोल देगा। हमने देखा कि पौलुस रसूल ने दुआ के तलक से तालीम दी। उन्होंने कहा कि बिला नागा दुआ करो। हमने हर रोज दुआ करनी है, सिर्फ एक टाइम नहीं। हमने बिला नागा दुआ करनी है। जब भी आपके पास वक्त है आप जरूर दुआ करें। खुदाम यीशु सारी सारी रात दुआ करते। खुदा के खादमीन, खुदा के रसूल, खुदावंद यीशु अल मसीह के जो रसूल थे वो भी सारी रात दुआ करते। अंबिया कराम दुआ करते, नबी दुआ करते, क्योंकि उनको पता था कि दुआ ही वाहिद एक हथियार है अबलीस के खिलाफ। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा राज देना चाहता हूं। दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है शैतान के खिलाफ। जब आप दुआ करेंगे खुदा आपकी जिंदगी के अंदर अजीब काम करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि 2021 में आप रूहानी जंग सुरमा बन जाएं। और आज का ये मैसेज जो आप तक मैंने पहुंचाया है ये फजल टीवी की वसातत से, मेरी दुआ है ये कलाम आपकी जिंदगियों में घर कर जाए। ये कलाम आपके दिलों में घर कर जाए और आप इस कलाम को याद रख सकें। जब आप दुआ करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर मुफक्किर फितरत काम होंगे। जब आप दुआ करेंगे खुदा आपके हालात बदल देगा। जब आप दुआ करेंगे आपकी जिंदगियों से बीमारियां चली जाएंगी। जब आप दुआ करेंगे आपके घरों से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दुआ ही वाहिद रास्ता है खुदा तक पहुंचने का। आखिर में मैं फिर दोबारा खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे इस काम और खिदमत के लिए चुना, ताकि मैं खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील मुकद्दस की मुनादी करूं। और मैं इसके बाद शुक्रगुजार हूं पास्टर इमरान फजल का और सिस्टर महवश का और तमाम फजल टीवी की तमाम इंतजामिया का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पुरफजल बातों को, यानी खुदावंद यीशु अल मसीह की पुरफजल बातों को फजल टीवी के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा सकूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दुआ है कि नाजरीन और सामाईन को खुदा बरकत दे। आखिर में मैं छोटी सी दुआ करूंगा। ऐ आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं 2020 में तूने मुझे, नाजरीन और सामाईन को संभाला और तूने 2020 में हमारी पालना की, परवरिश की। 2020 में तूने हमें संभाला और 2021 में तूने अपने फजल से हमें एंटर कर दिया। तेरा शुक्र हो। आज का ये पैगाम जितने लोगों ने सुना है, खुदाई सलूस मैं तेरी मिन्नत करता हूं यह कलाम इनकी जिंदगियों में घर कर जाए और ये कलाम के वसीला से बरकत पाएं। ये कलाम इन पर खुदा बरकत को नाज़िल करे। यीशु मसीह नासी के नाम में मैं पास्टर इमरान फजल, सिस्टर महवश और तमाम फजल टीवी की इंतजामिया के लिए तेरी बरकत चाहता और सलामती चाहता। और मैं दुआ करता हूं 2021 इस सारे टीवी चैनल के लिए बरकतों का साल हो, बरबोती का साल हो, फरगोबाली का साल हो। यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।